हेलो। मैं संजीव कुमार ओमेगा प्रो क्लासेस से आज नया टॉपिक मैं शुरू करूंगा और वो है हिस्टोफिजियोलॉजी। हिस्टोफिजियोलॉजी में आपको हिस्टोलॉजी प्लस फिजियोलॉजी देखिए यहाँ पे लिखे हैं। हिस्टोलॉजी प्लस फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू और फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस जैसे फोटोसिंथेसिस रिस्पायरेशन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो कि बता चुके हैं। तो वो प्लांट हिस्टोफिजियोलॉजी था तो वो तो हो चुका। प्लांट का एनाटॉमी भी हुआ। यहाँ पे हम ह्यूमन के बारे में बताएंगे। दो तरह का प्लांट टिश्यू होता है। और टिश्यू किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सेम ऑरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। ऑरिजिन सेम होना चाहिए। और फंक्शन कॉमन होना चाहिए, डिफरेंट नहीं। डिफरेंट टाइप का सेल हो सकता है, सेम और डिफरेंट टाइप का सेल हो सकता है। जैसे ब्लड ही है तो ब्लड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट है नहीं। जैसे जाइलम है प्लांट के केस में तो चार तरह का सेल होता है, वेसल ट्रैकिड वगैरह। हाँ, लेकिन फंक्शन तो उसका एक ही है, वाटर में मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। तो यहाँ पे दो तरह का हो गया, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। और एनिमल टिश्यू अलग से आपको देखिएगा, बुक में पढ़ना नहीं है। ये अभी ये 9 में कर दिया है। तो टिश्यू आपको 9th में ही पढ़ना, आप चूँकि 11 में है। लेकिन यहाँ पे या नीट में फिजियोलॉजी के साथ भी पढ़ना, वहाँ भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है। इसलिए हमने 9 भी कर दिया है, 11 और 12 भी कर दिया, नीट भी कर, क्योंकि ये यहाँ वहाँ पढ़ना है। अब और एक्सटेंसिव कर दिया है। तो यहाँ पे ह्यूमन हिस्टोलॉजी पढ़ना, एनिमल टिश्यू नहीं, ह्यूमन टिश्यू। तो इसको हम क्लासीफाई करेंगे। ठीक है। टिश्यू और यहाँ ब्रैकेट में कर देंगे एनिमल टिश्यू। फ्रॉग भी पढ़ना है, उसका भी टिश्यू यही होगा। इसको हम डिवाइड करेंगे। एनिमल टिश्यू जो होता है वो कितना तरह का होता है? चार तरह का होता है। बॉडी को कवर करने वाला एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है। कनेक्ट करने वाला कनेक्टिव टिश्यू है। कंट्रैक्टिलिटी मूवमेंट के लिए मस्कुलर टिश्यू है। और कंट्रोल करने के लिए नर्वस टिश्यू है। तो हम चारों को यहाँ लिखेंगे। एपिथेलियल टिश्यू, एक चार्ट बना लेंगे। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा में आ जाएंगे मस्कुलर टिश्यू। हाँ, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू को हम डिवाइड करेंगे तो दो ही, इसका मेन जो होता है न्यूरॉन होता है। और ये न्यूरॉन जो होता है उसको पैक करने वाला न्यूरोगैलिया सेल होता है। मस्कुलर टिश्यू को तीन भाग में बांटेंगे, स्टेटेड नॉन स्टेटेड एंड कार्डिक। मतलब हमेशा जो है चार्ट बनाइए तो लेफ्ट से राइट की ओर आइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। स्टेटेड का मतलब होता है कंपाउंड, नॉन स्टेटेड मतलब सिंपल, और ये कार्डिक मतलब इस तरह का अगर स्ट्रक्चर है मल्टी। और ये इस तरह का अगर स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ये आपका ये है। और कार्डिक जो होता है वो इसमें इंटर कैलोरी लेयर पाया जाता है। यहाँ पर भी ये, इसको हम कह सकते हैं इनवॉलेंट्री स्टेटेड कहते हैं, स्टेटेड कहते हैं। यानी हमारे कंट्रोल में नहीं होता ये हमारे जीवन में जब तक चलता रहेगा हम चलते रहेंगे। और ये होता है सॉफ्ट, यानी जहाँ पे सॉफ्ट बॉडी हो ऑर्गन है, एलिमेंट्री कैनाल वगैरह, लंग्स वगैरह वहाँ पर होगा। कनेक्टिव टिश्यू को हम अगर डिवाइड करेंगे यानी कनेक्ट करने वाला तो तीन तरह से कनेक्ट करता है। एक तो होगा प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू।
दूसरा होगा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा होगा स्केलेटल। स्केलेटन मतलब जो जिसका मैट्रिक्स हार्ड होता है। मैट्रिक्स मतलब कोई भी टिश्यू है तो उसमें क्या होगा, सेल प्लस मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का मतलब फ्लूइड होता है, बट वास्तव में यहाँ पर इस मैट्रिक्स जो होता है वो मिनरलाइजेशन के कारण हार्ड हो जाता है। तो थोड़ा जो कम हार्ड होता है उसको हम कार्टिलेज कहते हैं, और इसी को कहते हैं सॉफ्ट बोन कहेंगे। दूसरा आपका बोन हो गया जो कि हार्ड होता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आपको आ जाएगा दो। रेड रेड कलर का होता है उसको ब्लड कहते हैं, और जो वाइट है वो लिम्फ है, इसको हम वाइट ब्लड कहते हैं। ठीक है। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है, इसको भी हम डिवाइड अगर करेंगे तो अरियोलर है, तीन तरह का होगा, इसको ऐसे ही लिख दें। अरियोलर है, अरियोलर टिश्यू ज़्यादा बेहतर होगा इसी तरह। अरियोलर टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, एंड एडिपोस। एडिपोस टिश्यू, और एडिपोस टिश्यू जो होता है वो आपको वाइट एडिपोस होगा, एंड ब्राउन एडिपोस टिश्यू। जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया ये इरिथ्रोसाइट ज़्यादा होगा, यानी आयरन कंटेनिंग पिगमेंट ज़्यादा होगा, साइटोक्रोम, वो आपको ब्राउन होगा, जिसमें कम होगा वो वाइट होगा। फाइब्रस टिश्यू में इसमें भी होता है वाइट फाइब्रस टिश्यू, एंड येलो फाइब्रस। एक बनाएगा टेंडन और एक बनाएगा लिगामेंट। इसमें तीन तरह का होगा टिश्यू में सेल होता है। सेल होता है मास सेल, हिस्टोसाइट, एंड फाइब्रोब्लास्ट। मास सेल केमिकल रिलीज करता है, हिस्टोसाइड इनगल्प करता है फूड मटेरियल, बाहर से आने वाले जर्म वगैरह को। और यहाँ पे हम इपिथेलियल टिश्यू को इसको दो भागों में बांट, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड भी इसको कहेंगे और स्टेटेड भी कहेंगे। सिंपल की बात करेंगे तो स्क्वामस होगा, सिंपल स्क्वामस। सिंपल स्क्वामस, सिंपल ओवाइडल, सिंपल कॉलुमनर। और यहाँ पे इसमें सिर्फ कर देंगे कंपाउंड, यानी सेम चीज़ होगा, कंपाउंड स्क्वामस, कंपाउंड कॉलुमनर कुवाइडल,
कंपाउंड कुबॉइडल एंड कंपाउंड कॉलम। इतना टिश्यू आपको पढ़ना है और सब एक एक करके पढ़ना है। और जितना भी फिजियोलॉजी होता है उसमें सब ब्लड पे ही डिपेंड करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम तो आपको 10 क्लास में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में है तो ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। और वो ग्लैंड क्या है? ग्लैंड है आपका इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड तो आपको स्वीट ग्लैंड है, पॉइजन ग्लैंड है, स्लेवरी ग्लैंड है, मिल्क ग्लैंड है, ये सभी है। तो ये सब आपको एपिथेलियल टिश्यू में आएगा अगर अगर एपिथेलियम पूरा पढ़ेंगे। कंपाउंड का मतलब जो ब्रांच है, सिंपल डक्ट है तो वो सिंपल हुआ कंपाउंड। मतलब अगर ऐसे लिखेंगे, एक लेयर है इस तरह से, और इस तरह से एक लेयर अगर बनता है, यानी एक सेल का लेयर है, और यहाँ पे एक लाइनिंग इसका सिक्रीटरी सब्सटेंस है, इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन का। और ये सेल लेयर है, तब इसको सिंपल एपिथेलियम का। लेकिन अगर सेल का लेयर एक से ज़्यादा है, ठीक है, एक से ज़्यादा लेयर है तो कंपाउंड होगा। यानी जो डक्ट होगा इस तरह से, अगर एक लेयर है और इसमें कई लेयर आ गया इसमें, तो इसको कंपाउंड एपिथेलियम का। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्क्वामस लिखा हुआ है, यानी बिल्कुल प्याज के छिलका ऊपर वाला होता है स्केल, उसके जैसा अगर है और एक लेयर है तो उसको सिंपल स्क्वामस कहेंगे। अगर क्यूब लाइक है, क्यूब का मतलब इसका एक सर्टेन लेंथ होगा और डायमीटर, हाँ, चौड़ाई होगा, तो उसको हम कुवाइडल कहेंगे, यानी वो प्रोटेक्शन भी देगा और सिक्रीशन भी करेगा। और कॉलुमनर जो होता है, लंबा लंबा पिलर के जैसा सेल है, एक लेयर है तो सिंपल होगा, कई लेयर है तो कंपाउंड होगा। लेकिन स्क्वामस में क्या होता है? कंपाउंड स्क्वामस में नीचे का जो लेयर है, जो नीचे का जो लेयर होगा, वो या तो सिम कंपाउंड होगा या कॉलुमनर होगा। स्क्वामस हमेशा ऊपर होगा। जैसे हमारे शरीर से स्केल गिरते रहता है, तो स्केल गिरता है इसका मतलब नीचे से सेल ऊपर की ओर बढ़ रहा है, नीचे नीचे वो डिवाइड कर रहा है, ऊपर बढ़ रहा है। तो ऊपर प्रेशर के कारण क्या होता है? स्केल गिरते चला जा रहा है। तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होगा वो स्क्वामस होगा। ठीक है, ये कंपाउंड है। तो ये वाला जो होता है सिंपल डक्ट में पाया जाता है, और ये वाला जो होता है कम, मतलब कह सकते हैं कि जो हाईली मॉडिफाइड डक्ट है, यानी सलेवरी ग्लैंड का, ये पेनक्रियाज का हो या किसी का हो, वहाँ भी पाया जाता है। ठीक। एलिमेंट्री किनाल में ही है। तो एलिमेंट्री किनाल में जो है आपको फायरिंग से ले, गलेट से लेकर के रेक्टम तक वो जो लेयर होता है वो आपको कंपाउंड का बना रहेगा, कॉलुमनर का। फिर हम आ जाएं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब कनेक्ट करना, प्रॉपरली कनेक्ट करना। तो बहुत सारा ऑर्गन हमारे बॉडी में है और उसको कनेक्ट करने वाला होता है। तो कनेक्ट सिर्फ स्ट्रक्चर से नहीं, कनेक्ट वो फंक्शन से भी करता है, केमिकल सिक्रीट करके भी करता है। तो इसमें हमने बताया एल्यूलर सेल, फाइब्रस टिश्यू, एल्यूलर टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। एल्यूलर टिश्यू का मतलब सीट लाइक, सीट लाइक है, चदरे के जैसा। तो इसमें तीन तरह का सेल होता है, देखिए मास सेल लिखे हैं, हिस्टोसाइट है, एंड फाइब्रोब्लास्ट है। मास सेल जो होता है वो तीन तरह का केमिकल रिलीज करता है। एक है हेपरिन, हिस्टामाइन एंड सीरोटोनिन। ठीक है। आपको कार्बो, जब बायोमोलिकुल पढ़ा रहे थे वहाँ पे आया था। हेपरिन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है कि फैट होता है? क्वेश्चन में आपको आएगा तो क्या लिखेंगे? हेपरिन इज ए कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, या इसमें कुछ भी नहीं है? क्या लिखेंगे? भूल गई? भूल गई?
कार्बोहाइड्रेट में हमने आपको बताया था मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो पॉलीसेकेराइड दो तरह का होता है, होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसेकेराइड। और हेट्रोपॉलीसेकेराइड में ये आपको बताया था कि एंटी ब्लड कोगुलेंट है, ब्लड को शरीर में जमने नहीं देता। तो और ये दोनों प्रोटीन है। एक क्या करता है, ब्लड वेसल्स को कंट्रैक्ट करेगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। और एक क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को कम करेगा, यानी डायलेट करेगा। तो यहाँ पे ये कंट्रैक्ट करता है, ये डायलेट करता है। तो ये तीनों केमिकल रिलीज होता है किसके द्वारा, मास्ट सेल के द्वारा। अब हिस्टोसाइट्स है। हिस्टोसाइट्स का मतलब, हिस्टो मतलब टिश्यू और साइट मतलब खाने वाला। तो टिश्यू को, इन टिश्यू वैसा, टिश्यू वैसा सेल जो क्या करता है, बाहर से आने वाले जर्म को इनगल्फ करता है। तो हमारे शरीर में लीवर में कफर सेल पाया जाता है ना, मैक्रोफेजेस स्प्लीन में पाया जाता। तो वो सब आ जाएगा आपको किसमें, हिस्टोसाइट में। अब फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट मतलब वाइट फाइबर एंड येलो फाइबर बनाता है। और वो बनाने वाला जो सेल है, यानी एम्ब्रियोनिक सेल है। ब्लास्ट कभी भी लिखा अगर है तो इसका मतलब ये एम्ब्रियोनिक सेल है। ठीक है। तो ये वाइट फाइबर एंड येलो फाइबर बनाएगा। वाइट फाइबर, ये फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू का मतलब दैट टिश्यू विच इज फॉर्म बाय फाइब्रोब्लास्ट, आइदर वाइट फाइब्रोब्लास्ट और येलो फाइब्रोब्लास्ट। तो वो जो होगा आपको दो तरह का होगा, वाइट फाइब्रस टिश्यू बनाएगा और येलो फाइब्रस टिश्यू बनाएगा। वाइट फाइब्रस टिश्यू लिगामेंट बनाएगा, येलो वाला टेंडन बनाएगा। टेंडन एंड लिगामेंट जो होता है प्रॉपर कनेक्ट करने वाला होता है, यानी बोन टू बोन को कनेक्ट करने वाला लिगामेंट, और बोन टू मसल्स को कनेक्ट करने वाला टेंडन होता है। ठीक है। तो वो आपको फाइब्रस टिश्यू में आ गया। एडिपोस टिश्यू, शरीर के अंदर में एक्स्ट्रा फैट जमा होता है, आइदर इन द बोन मैरो और हम मसल्स के नीचे पाया जाता है। तो दो एनिमल ग्रुप है जिसमें एडिपोस टिश्यू काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, फैट बनाने वाला सेल। और वो है आपको एप्स एंड मैमल्स, क्योंकि दोनों क्या होता है, वार्म ब्लडेड होता है। वार्म ब्लडेड मतलब जिसका बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट चेंज नहीं करता। जैसे आप अभी अभी कहीं छिप के लिए देखेंगे, नहीं मिलेगा, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड है। तो 99% तो एनिमल कोल्ड ब्लडेड ही है। 1% में आता है आपको बर्ड्स, और ये 65,000 आपका वर्टिब्रेट होता है, कॉर्डेट कह सकते हैं। ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, बट हम कंसीडर करते हैं। और बर्ड्स का 20-25,000 होगा, बहुत ज़्यादा अगर होगा तो। ठीक है। तो वो आपको 12 लाख में कितना है, 1% भी नहीं है। तो वो आपको मतलब टिश्यू वार्म ब्लडेड में आएगा, बाकी सब कोल्ड ब्लड। तो जिसमें वार्म ब्लडेड होगा उसमें भी दो तरह का है, एक वाइट एडिपोस टिश्यू, ब्राउन एडिपोस टिश्यू। हम लोग के शरीर में वाइट एडिपोस टिश्यू है, लेकिन जो हाई एनर्जेटिक जो होता है, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला, वो ब्राउन एडिपोस टिश्यू में होता है। और किस में होता है वो होता है जो नवजात शिशु जन्म लेता है, उसका शरीर पूरा रेड कलर का होता है। इट इज ड्यू टू कंटेनिंग साइटोक्रोम, साइटोक्रोम आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, छठी वगैरह लोग करते हैं, तो क्यों करते हैं, क्योंकि 6 दिन के बाद उस कपड़ा पहनाने लायक होता है। उस समय अगर उस बच्चे को कपड़ा वगैरह दिया जाए तो हो सकता है उसको अनकम्फर्ट हो, गर्मी के दिन में तो डेथ भी हो सकता है। इसीलिए दिया जाता है, क्योंकि उसमें ब्राउन एडिपोस टिश्यू होता है, हाई इनर्जेटिक टिश्यू होता है। तो ये एडिपोस टिश्यू, अब आप देखिए वहाँ पर आपको ब्लू व्हेल वगैरह में पाया जाता है ये काफ़ी मात्रा में फैट टिश्यू। अब आ जाइए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड मतलब लिक्विड, लिक्विड तो टिश्यू है, और आप फ्लूइड भी कहते हैं। तो ब्लड क्या कलर है, ब्लड क्या सेल है, ब्लड क्या टिश्यू है। और अगर टिश्यू है तो क्यों टिश्यू है, तो ब्लड में क्या पाया जाता है, फ्लूइडी पार्ट होता है और प्लस सेल होता है। यानी दो कंपोनेंट होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है। लिविंग कंपोनेंट को हम कहते हैं ब्लड सेल्स, और नॉन लिविंग कंपोनेंट को हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा भी अगर हम कंसीडर करेंगे तो प्लाज्मा भी 90% वाटर होता है और 10% अदर सब्सटेंसेज होता है। और उस 10% में 7 to 8% प्रोटीन होता है। तो हमारे शरीर का जितना फंक्शन होता है, जो हम फिजियोलॉजी देख रहे हैं यहाँ पे, फिजियोलॉजी की बात किए थे, ये पूरा डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन
हिस्टोलॉजी, जैसा बॉडी होगा वैसा फिजियोलॉजी होगा। तो ब्लड अगर होगा तो उसका फिजियोलॉजी अलग हो जाएगा। अगर वो हेमोग्लोबिन है तो उसका फिजियोलॉजी अलग हो जाएगा। अगर वो नहीं है तो उसका फिजियोलॉजी अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्लाज्मा होता है उसमें क्या होता है, सेल होता है। सेल भी तीन तरह का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी का क्या काम है, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना। मेन तो उसमें हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन का फॉर्मूला याद है, बहुत आसान था ना याद करना। देखिए उसमें क्या बताए थे, कार्बन 3032, हाइड्रोजन 4016। देखिए यहाँ 32 का आधा कर दिए, 3 का 4 कर दिए। ऑक्सीजन 872, नाइट्रोजन 780, और S8 और Fe4, यही ना बताए थे। तो आप दो दो करके अगर याद करेंगे तो याद हो जाएगा। 8 4 है, 800 और 700 है, 3000 और 4000 है। ऐसे याद करेंगे तब याद हो, एक बार में तो याद होगा नहीं। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं HB बोलते हैं, यानी एक हेमोग्लोबिन में 4 आयरन होता है, और 4 आयरन 8 ऑक्सीजन एटम को ट्रैप करता है, समझे। तो इसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। और लेकिन एक चीज़ और होता है, जब शरीर के अंदर जाता है, टिश्यू फ्लूइड में जाता है, सेल में जाता है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को उतना फ्रिक्वेंटली नहीं पकड़ता है जितना कि ऑक्सीजन को। तो करीब 10% जो होता है कार्बामिनोग्लोबिन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड आता है लंग्स में। ये काम है इसका, ट्रांसपोर्टेशन। एक काम और का है, आरबीसी में ही एंटीजन पाया जाता है, और एंटीजन एंटीबॉडी बनाता है। अब प्रत्येक इंडिविजुअल का, आदमी का एंटीबॉडी, एंटीजन अलग अलग होता है। तो ये निर्धारित भी करता है कि फॉरेन मटेरियल जो है या किसी का ब्लड किसी में डाल देंगे तो समस्या होगी। यानी प्रत्येक आदमी स्पेसिफिक होता है, तो वो निर्धारण भी ब्लड सेल भी करता है। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, डब्ल्यूबीसी होता है आपको दो तरह का, एक में ग्रैन्यूल्स होगा, एक में नहीं होगा। ठीक है, आप देखिए फिगर, आपके एनसीईआरटी आपके सामने खुला हुआ है। तो ये वाला देखिए, है ना। देखिए यहाँ पे प्लेटलेट है, प्लेटलेट मतलब प्लेट के टुकड़े के जैसा। और ये आपका डब्ल्यूबीसी है। तो डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा सेल मोनोसाइट होता है, सबसे संख्या में ज़्यादा होता है न्यूट्रोफिल। यहाँ क्लियर पूरा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। इसमें ग्रैन्यूल सबसे छोटा होता है और मल्टी लोब्ड होता है। बेसोफिल में 2 लोब्ड होता है और इस्नोफिल में 3 लोब्ड होता है। इससे ज़्यादा बड़ा ग्रैन्यूल्स होगा लेकिन इससे कम संख्या। इसमें सबसे बड़ा ग्रैन्यूल्स होगा लेकिन सबसे कम संख्या। इसका काम है जर्म को किल करना, इसका काम है केमिकल रिलीज करना। देखिए ये वाला जो केमिकल है यहाँ रिलीज होता है। एक तो रिलीज हो रहा है यहाँ पे मास्ट सेल में, और एक रिलीज हो रहा है यहाँ पे, कहाँ पे, बेसोफिल में। ये क्या है, ये WBC है। इसीलिए 0 to 1% होता है। अगर नहीं भी है, वहाँ नहीं है तो यहाँ से काम चलेगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे आरबीसी है तो आरबीसी को सीधे आपको दिखा दिया इस तरह से। ये डब्ल्यूबीसी में आपको नॉन ग्रैनुलोसाइट्स है, उसमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स है। तो मोनोसाइट जो होता है सबसे बड़ा सेल होता है। वो क्या करता है, जर्म्स वगैरह को कलेक्ट करता है और उसको किल करने का काम करता है लिम्फोसाइट्स। और ये भी दो तरह का होता है, टी लिम्फोसाइट डायरेक्ट जर्म को इनगल्प करता है, और बी लिम्फोसाइट जो होता है एंटीबॉडी बना करके, जिसके बारे में आपको पढ़ना है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेलुलर इम्यूनिटी, आगे पढ़िएगा 12th क्लास में। और आरबीसी जो होता है नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, यानी जिस समय ऑरिजिन होता है उस समय तो न्यूक्लियस होता है, बाद में चल के क्या होता है, न्यूक्लियस डीजनरेट करता है ड्यू टू प्रोवाइडिंग साइट फॉर ऑक्सीजन। तो ये आपको इसमें पढ़ना है। लिम्फ की बात करेंगे तो लिम्फ को कहा जाता है मिडिल मैन बिटवीन बॉडी ऑर्गन एंड ब्लड। जहाँ जहाँ ब्लड नहीं पहुँच पाएगा वहाँ लिम्फ पहुँचाता है ऑक्सीजन को। और मेन काम उसका होता है कि WBC को कैरी करता है, और क्या करता है वो, बेकार पदार्थ को जो निकाल करके शरीर से पहुँचा देता है वो ब्लड के वेसल्स में, और वहाँ से वो बाहर निकलता है। यानी उसका काम है इलिमिनेट करना बेकार सब्सटेंस का। उसका सर्कुलेशन हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होता है, ब्लड का दोनों तरफ होता है। तो इसके बारे में भी पढ़ना है। फिर आ जाए स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल मतलब शरीर का ढांचा देना, है ना। ये क्या करता है, कार्टिलेज, यानी कि 6 तरह का सेल होता है।
स्केलेटल टिश्यू में। कॉन्ड्रोब्लास्ट यानी एम्ब्रियोनिक कार्टिलेज सेल, उसको हटाने वाला कॉन्ड्रोक्लास्ट, उसको हटाने वाला कॉन्ड्रोसाइट, और उसको रिमूव करने वाला ओस्टियोब्लास्ट, उसको हटाने वाला ओस्टियोक्लास्ट, और फाइनली ओस्टियोसाइट। तो उसको ओसिफिकेशन कहते हैं। यानी शरीर में पहले कार्टिलेज बनता है जिस समय बच्चा माँ के शरीर में रहता है, वो हार्ड होता है मिनरलाइजेशन, तो वो कन्वर्ट कर जाता है बोन में। तो इसमें एज ए रूल ये और ये इपिथेलियल टिश्यू एज ए रूल याद रखेंगे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होता। यानी आपको नीट में ये क्वेश्चन आ सकता है या आपके लेवल पर भी आ सकता है। बोन जो होता है इसमें क्या होता है, हवर्सन कैनाल होता है, इस तरह का एक कैनाल होता है। और इसमें ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड वेसल्स होगा और नर्व्स वगैरह पाया जाएगा। इसके बारे में लिख पाएंगे बाद में। फिर आ जाइए मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का मतलब वैसा टिश्यू जो बॉडी को हम समझते हैं कि हमारा बोन के कारण हमारा मूवमेंट होता है। मूवमेंट होता है किसके कारण? मस्कुलर टिश्यू, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, खास तरह का प्रोटीन पाया जाता है एक्टिन एंड मायोसिन, और वो मसल कंट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है कि वो मसल्स क्या होता है, कितनी संख्या होती है, और उसका मूवमेंट किस तरह से होता है। एटीपी, एक एटीपी खर्च करते हैं तो क्या होता है, मायोसिन जो होता है, एक्टिन जो होता है मायोसिन पर मूव करता है, तब मूवमेंट होता है। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें इसमें होता है, हाँ इसमें क्या होता है कि ए बैंड एंड आई बैंड लगातार होता है, यानी ये स्टेटेड होता है। और स्टेटेड मतलब वॉलेंटरी, हमारी इच्छा से चलता है। बोन से जुड़ा होता है तो स्केलेटल टिश्यू भी कहते हैं। और ये जो होता है नॉन स्टेटेड, यानी ये होता है सॉफ्ट ऑर्गन में होता है। इसमें संख्या जो होती है मायोफाइब्रिल का वो बहुत कम होता है, 100 होता है, इसमें 1000 होता है। और कार्डियक में कंसिडरेबल अमाउंट होता है, इसलिए इसको लिखे इनवॉलेंट्री स्टेटेड टिश्यू। ठीक है, तो ये आपको इसमें मेन रूप से टिश्यू कितने तरह का होता है, मसल कंट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, मसल्स का टीएस पढ़ना है। अब आ जाए नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में आपको मेन न्यूरॉन, तो आप 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। न्यूरॉन के बारे में पढ़ना है, कितना तरह का न्यूरॉन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे न्यूरॉन को कैसे हम क्लासीफाई करेंगे। और मेन जो न्यूरॉन होता है वो मल्टीपोलर होता है, और उसको पैक करने वाला जो सेल होता है न्यूरोगैलिया सेल। किसी भी अम, आप बुक में देखेंगे, अगर ब्रेन वगैरह दिया हुआ है तो वहाँ पे न्यूरॉन नहीं दिया रहता, वहाँ पे वो दिया रहता है, देखिए ये एक न्यूरॉन है, और ये जो आप देख रहे हैं ना ये पैक किया हुआ ये भी सेल है, इसको स्वान सेल कहते हैं। तो ये पैकिंग सेल है, ये नर्व कंडक्शन में हेल्प करता है। तो ये आपको नर्वस टिश्यू है, लेकिन यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन लिखा हुआ है। यानी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ये अगर स्वान सेल को हटा दें तब वो न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन जो होता है यूनिट होता है, और न्यूरोगैलिया सेल पैकिंग सेल होता है। ये होगा 90% और ये 10% होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पूरा टिश्यू कंप्लीटली डिपेंड होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ह्यूमन में फिजियोलॉजी में, प्लांट में अलग अलग से पढ़े थे। प्लांट में पढ़े थे मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक को हम पढ़े थे कई तरह से, फिर परमानेंट को हम कई तरह से अलग, फिर मैं उसका टिश्यू सिस्टम अलग पढ़े थे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हम जो भी टॉपिक शुरू करेंगे, जैसे एपिथेलियल शुरू करेंगे तो यहाँ ग्लैंड पढ़ा देंगे। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो आपको ब्लड के साथ साथ हार्ट वगैरह हो जाएगा। हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्किटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब डिपेंड करता है ब्लड पे। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ही। उसके बाद आप आ जाइए स्केलेटल टिश्यू। तो ये आपका जब पूरा खत्म हो जाएगा ब्लड रिलेटेड, तब आपका स्केलेटल टिश्यू में आएगा। और लास्ट में आपका स्केलेटल टिश्यू, और ये दोनों दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, बोन और मसल्स। लास्ट में नर्वस टिश्यू में आपका ब्रेन वगैरह। ठीक है, तो कल आपको शुरू करेंगे होमेटोलॉजी, यानी ब्लड से रिलेटेड फिजियोलॉजी। ठीक है, ओके।